रोशन, मैं चाहता हूं कि यहां से निकलने के बाद एक लंबी छुट्टी के लिए कहीं घूमने के लिए जाते हैं। वो क्रूज जिसकी तुम्हें बड़ी ख्वाहिश थी। क्या कहती हो तुम? अभी जाने का वक्त नहीं। मौसम भी काफी सर्द है ना, और मुझे कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं। क्या हो गया रोशन, तुम्हें कौन से काम करने हैं अभी? वैसे उमर भी तो है यहाँ पर, कारोबार वो खुद ही संभाल लेगा, तुम परेशान मत हो। उसके बाद मैं और तुम। मुझे कुछ हिसाब चुकाने हैं उज़ैर, वो हिसाब जिनकी किताबें बंद नहीं हुई। कैसा हिसाब रोशन? ऐसा कौन सा हिसाब है? रुको जरा। हाँ, तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था, है ना? और ये भी याद है कि सब किसने किया था। रोशन, मुझे बताओ वो कौन था जिसने ये सब किया? कौन था जो तुम्हें मारना चाहता था? प्लीज रोशन बताओ मुझे, कौन था वो? बताओ वो कौन था जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? रोशन। उज़ैर, खुदा के लिए इसरार नहीं करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस तरह? तुम मुझे भी इस तरह से थका रहे हो। लेकिन रोशन बताना तो होगा तुम्हें। उज़ैर, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वक्त आने पर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। देखो, पुलिस इस बारे में इंटेरोगेशन कर रही है। अगर तुम पुलिस वालों को अपना बयान दे दोगी तो उस शख्स को सजा मिल जाएगी। उमर बेटा। अम्मी, आज कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ बाबा? क्या होना है, पानी लेकर आता हूं मैं। तुम अपनी माँ के साथ बातें करो। हाँ ठीक है। इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गया है। आप दोनों की बहस हुई है? उमर, ऐसा कुछ नहीं है। काफी दिन हो गए हैं ना मुझे यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा टेंशन में। मैं घर जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो तुम। मैंने आज मेड से आपके लिए सूप बनवाया है। हाँ। बहुत मेहनत कर रही है वो आजकल। घर जाऊंगी तो उसे बोनस दूंगी, शुक्रिया के तौर पर खुश हो जाएगी। तो आपको तलाक हो चुकी है। एक खास उम्र गुजरने के बाद इसका काफी एहसास होता है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तलाक लेने में देर कर दी। मैंने उसके साथ रहकर सिर्फ अपना वक्त जाया किया। इंसान को अपनी जिंदगी के हवाले से फैसला करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। फौरन फैसला कर ले। बिल्कुल, ये आपकी निजी जिंदगी है, जैसे चाहे आप गुजार सकती हैं। मैं अभी आपको अपनी माजी की बातें बताकर तंग नहीं करना चाहती। हर कोई किसी न किसी हालात से गुजर रहा है, और वैसे भी मैंने अपना माजी पीछे छोड़ दिया है। सही कहा, लेकिन बाज़ औक़ात अपना रास्ता देखने और सम तलाश करने के लिए माजी की तरफ देखना बहुत जरूरी होता है। आप सिर्फ बुरी यादों को मिटाना चाहते हैं बाबा। खुशगवार लम्हे, खुशियाँ और उन गमों को भी याद करके आगे बढ़ा जा सकता है जो इंसान ने अपनी जिंदगी के साथी के साथ बांटे होते हैं। बिल्कुल तुमने सही कहा बेटी, लेकिन जो बात मैंने कही थी उसका मकसद अलग था। मैं अरूज की बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। अच्छी यादें देने वाले लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम उन्हें कभी नहीं भूलते। लेकिन वो यादें भी कभी हमें तकलीफ भी देती हैं, उदास कर देती हैं। जो यादें आपको दुख देती हैं, उन्हें नई यादों से ढांपा नहीं जा सकता। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। मेरा मतलब है, उरूज की दुनिया थोड़ी गहरी और रोमानवी है मुश्कान साहिबा, क्योंकि ये एक राइटर है। इसके बहुत सारे अवार्ड्स हैं, किताबें वगैरह हैं। आपको पता है ये बहुत अच्छा लिखती है। ये यहाँ हम सबको एक पैराग्राफ में हरा दे। मुझे इसकी यही खूबी सबसे ज्यादा पसंद है। सच बात तो यह है कि इसकी जहानत का हमारे खानदान में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और फातेह अपनी इस भतीजी से बहुत प्यार करता है। बिल्कुल। मुश्कान साहिबा, रोशन साहिबा से आपकी दोस्ती कितने सालों से है?
हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और क्लासमेट्स भी थे। क्या वाकई में? माशाल्लाह। इसीलिए आप दोनों की आदतें बहुत मिलती जुलती हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक ही कॉलेज में जो पढ़ा है। आपने यहाँ एवलिक में मुस्तकिल रहने का फैसला क्यों किया? इंसान की पूरी जिंदगी अपने घर का रास्ता ढूंढने में गुजर जाती है। मैंने भी यही किया। मैंने सारी रुकावटें पार की और अपने घर वापस आ गई। ये बहुत अच्छा है आपके लिए।